आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एक तरफ जहां राजधानी पटना में जदयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया है, जहां एक तरफ भीम संसद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यानी बीजेपी जो है वो लगातार अपने अपने नेताओं को एक करने की कोशिश में लगी हुई है। नित्यानंद राय यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने चले जाते हैं। चाय पर चर्चा होती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर इन दोनों के बीच गहरी चर्चा होती है। तो जहां एक तरफ भीम चर्चा हो रहा है जदयू की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने नेताओं को एक करने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम उन पिछड़ा और अति पिछड़ा नेताओं को एक करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जा रहे हैं नित्यानंद राय। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बातें हुई है, यानी चाय पर चर्चा आखिर क्या हुई है। मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय से मुलाकात कर लोक जनता दल यानी आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने अपना बयान भी जारी किया है। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने आरजेडी के बारे में अलग तरह से ही अपना पक्ष रखा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने आरएलजेपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से मेरा पुराना रिश्ता है। हम राजनीति में नहीं थे तब से हमारे संबंध है। इनकी पार्टी एनडीए का एक मजबूत साथी है। हम उनके घर आकर चाय पिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अनुभवी नेता है। बिहार में एनडीए को उनके अनुभव का सकारात्मक लाभ मिल रहा है। उन्होंने सही कहा कि 40 से 40 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। हम लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों का जीत हासिल करेंगे। वहीं पटना के बापू सभागार में आयोजित झालकारी बाई जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने शनिवार को बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जदयू में टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी जदयू को जल्द तोड़ने वाली है। जदयू उनके बाद खंड खंड हो जाएगी। ललन सिंह, विजेंद्र यादव समेत अन्य नेता जदयू को छोड़कर आरजेडी में चले जाएंगे। नीतीश कुमार को बीजेपी ने सिर पर बिठाया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अब उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू और आरजेडी से टक्कर मिलने को लेकर सवाल पूछा गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि जदयू का नाम मत लीजिए, वो तो समाप्ति के कगार पर है। उस पार्टी में अब कुछ बचा थोड़ी है। हाँ, आरजेडी ठीक है और हम उसे ही चुनौती मानकर चल रहे हैं। आरजेडी से हमारी चुनावी लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा आगे कहते हैं कि जदयू में टूट निश्चित है और उसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से जिम्मेदार है। नीतीश कुमार ने अपने हाथ से जदयू का गला घोट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू पर नीतीश कुमार को अब कोई कमांड नहीं रहा। बहुत जल्द सब कुछ उजागर हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो देखिए, जहां एक तरफ पटना में भीम संवाद हो रहा है, जहां एक तरफ पटना के वेटनरी ग्राउंड में लाखों जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। ऐसे में अशोक चौधरी की तरफ से ये बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचते हैं बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बीते दिनों तांती सम्मेलन बीजेपी की तरफ से करवाया गया था, जिसमें नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जदयू बहुत जल्द टूटने वाली है, ये टूट कर बिखर जाएगी। कुछ टुकड़े जो है वो ललन सिंह लेकर के चले जाएंगे और कुछ टुकड़े विजेंद्र यादव लेकर चले जाएंगे और नीतीश कुमार झुनझुना बजाते रह जाएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आज सुबह सुबह नित्यानंद राय चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, उनसे मुलाकात करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, जिसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा के भी बयान सामने आते हैं, जिसमें सेम बात उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं। वो भी कहते हैं कि जदयू टूट जाने वाली है, जदयू में कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार ने खुद जदयू का गला घोट दिया है और हम अगर किसी को टारगेट करके चल रहे हैं तो वो है आरजेडी। तो देखिए, बिहार की राजनीति अब दूसरे ही पटरी पर जाने वाली है और इसका भविष्य में क्या कुछ होगा ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।